औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी, तुम्हारी जिंदगी। भक्षानिर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आंखें बंद करके ही पूछता है, क्या कहा? यक्षिणी? यक्षिणी तुम आ गई? यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, हाँ भक्षानिर मैं आ गई। भक्षानिर इतने मन से बुलाए और यक्षिणी ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? आंखें खोलो भक्षानिर, देखो जिसकी तुम साधना कर रहे थे वो आ चुकी है। आंखें खोलो भक्षानिर। भक्षानिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी, जिसने पारदर्शी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उस पारदर्शी साड़ी में से उसके शरीर के प्रत्येक अंग प्रदर्शित हो रहे थे। उसने अपने गले में मोतियों की माला पहनी हुई थी। उस स्त्री के बदन में से चमेली के फूलों की मनमोहक महक आ रही थी। उसके चेहरे में चांद की रोशनी की तरह चमक थी। उसके सिर पर एक बड़ा सा ताज था जिस पर जुगनू बने हुए थे और उसके बीचों बीच एक लाल रंग का हीरा था। वह स्त्री स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर लग रही थी। लगती भी कैसे नहीं, आखिर वो यक्षिणी जो थी। भक्षानिर की नजरें तो यक्षिणी के रूप और बदन पर से हट ही नहीं रही थी। दोनों बाजू कटने के बावजूद भी यक्षिणी के बदन को देखकर उसके रोम रोम में आग लग गई थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि यक्षिणी को बुलाने में उसने अपने दोनों बाजुओं की बलि दे दी थी। उसे अभी भी लग रहा था कि उसके दोनों बाजू सही सलामत थे। यक्षिणी को देखकर भक्षानिर उठने लग जाता है और उठकर रेत पर ही बैठ जाता है। वातावरण अचानक से ठंडा हो गया था। यक्षिणी बड़े प्यार से पूछती है, बोलो भक्षानिर, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या सहायता कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? भक्षानिर यक्षिणी के बदन को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस यक्षिणी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। यक्षिणी फिर बड़े प्यार से पूछती है, बोलो भक्षानिर, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? भक्षानिर अपनी जगह पर खड़ा होता है और यक्षिणी के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम सच में यक्षिणी हो या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? यक्षिणी हंसते हुए कहती है, लगता है मैंने सही सुना है। पृथ्वी लोक के पुरुष बहुत स्वार्थी होते हैं, उन्हें किसी बात पर यकीन ही नहीं होता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं यक्षिणी हूँ तो तुम मुझे छू कर देख सकते हो। यक्षिणी की ये बात कहते ही भक्षानिर के अंदर यक्षिणी के बदन को छूने की लालसा जाग जाती है। उसके मुंह से लार टपकने लग गई थी। भक्षानिर यक्षिणी को छूने के लिए अपने हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उसे एहसास होता है कि उसने यक्षिणी को बुलाने के लिए अपनी दोनों बाजुओं की बलि दे दी है। पहले भक्षानिर अपने दोनों कंधों की तरफ देखता है जहां पर रक्त का थक्का जम चुका था। उसके बाद भक्षानिर उस ओर देखता है जहां पर उसके दोनों हाथ कटे हुए पड़े थे। यक्षिणी भी भक्षानिर के कटकर गिरे हुए हाथ की तरफ देखने लगती है। भक्षानिर का मन उदास सा हो गया था। उसके लिए ये पल ऐसा था जैसे उसके पास स्वादिष्ट खाना तो था पर वो उसे चख नहीं सकता था। यक्षिणी मन ही मन मंत्र बड़बड़ाती है और अपनी दैवीय शक्ति से भक्षानिर के हाथों को हवा में उठाती है और भक्षानिर के कंधों से जोड़ने लग जाती है। देखते ही देखते भक्षानिर के दोनों हाथ वापस से जुड़ जाते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके दोनों हाथ पहले कटे भी थे। ये सब देखकर भक्षानिर अचंभित हो जाता है। उसे तो ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। उसने इससे पहले चमत्कार होते जरूर देखे थे, पर पृथ्वी लोक पर रहते रहते चमत्कारों के बारे में वो भूल सा गया था। यक्षिणी एक कदम भक्षानिर के पास बढ़ाते हुए पूछती है, अब वक्त मत गवाओ भक्षानिर, बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। बोलो तुम्हारी क्या मनोकामना है, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगी। भक्षानिर यक्षिणी के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरी हर मनोकामना पूरी करोगी? हाँ भक्षानिर, मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? यक्षिणी के बदन को देखकर भक्षानिर इतना मदहोश हो चुका था कि वो भूल चुका था कि उसने यक्षिणी को क्यों बुलाया था। जब भक्षानिर कुछ जवाब नहीं देता है तो यक्षिणी नाराज होते हुए कहती है, अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम नहीं है तो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि उसी वक्त भक्षानिर घबराते हुए बौखलाहट के साथ कहता है, रुको यक्षिणी, कहीं मत जाओ, रुक जाओ। यक्षिणी नर्म लहजे के साथ बोलती है, तो फिर बोलो भक्षानिर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये कामेश्वरी यक्षिणी तुम्हारी क्या कामना पूरी कर सकती है? भक्षानिर के मन में पहली मनोकामना तो यही आती है कि वो यक्षिणी के साथ संभोग करना चाहता था। वो यक्षिणी के बदन को देखकर उसके अंदर की काम वासना जाग गई थी।
पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए वो यक्षिणी से वो चीज मांगता है जिसके लिए उसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। भक्षानर अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए यक्षिणी, मुझे तुम्हारी सारी शक्तियां चाहिए, जिससे मैं इस समस्त संसार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकूं। यक्षिणी कुछ जवाब नहीं देती है, बस भक्षानर की मनोकामना सुनती रहती है। पर यक्षिणी के चेहरे को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि वो भक्षानर की मनोकामना सुनकर घबरा गई थी। भक्षानर ने कुछ ऐसा मांग लिया था जो वो उसे चाहकर भी कभी नहीं दे सकती थी। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने बताया था कि तुम्हारे पास बहुत सारी दैवीय शक्तियां हैं जिनकी मदद से मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ। तुम्हारी शक्तियों के आगे देवताओं की शक्ति भी कुछ नहीं है। उस शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता है। यक्षिणी, मैं चाहता हूँ ये पूरा ब्रह्मांड मेरा हो। बोलो, क्या तुम ब्रह्मांड में राज करने में मेरी मदद करोगी? क्या तुम अपनी दैवीय शक्ति मुझे दोगी? यक्षिणी भक्षानर को मना करते हुए कहती है, नहीं भक्षानर, मैं तुम्हें अपनी दैवीय शक्तियां नहीं दे सकती हूँ। अगर मैंने तुम्हें मेरी शक्तियां दे दी तो मैं एक साधारण स्त्री बन जाऊंगी। यक्षिणी की पहचान उसकी शक्तियों से ही होती है। यक्षिणी अपनी शक्तियों के बिना कुछ नहीं। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से के साथ कहता है, क्या कहा? तुम मुझे अपनी शक्तियां नहीं दे सकती? यक्षिणी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ भक्षानर, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दे सकती। तुम मुझसे मेरी शक्तियां नहीं मांग रहे हो, तुम मुझसे मेरी सांसें मांग रहे हो। मेरी शक्तियों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। भक्षानर भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम मुझे इस तरह से मना नहीं कर सकती हो। मैंने इतने दिनों तक दिन रात तुम्हारी साधना की है और अब तुम अपने साधक को इस तरह मना कर रही हो। लगता है मेरे गुरुजी ने भी तुम्हारे बारे में जो बताया था वो सब गलत है। यक्षिणी अपने साधक की कोई मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। वो बस एक मनमोहक बदन वाली स्त्री है और कुछ नहीं। नहीं भक्षानर, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकती हूँ। इस मनोकामना के अलावा तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकते हो। भक्षानर अकड़ते हुए कहता है, भक्षानर को जो मांगना था वो भक्षानर मांग चुका है। भक्षानर को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो। भक्षानर ये समझेगा कि इतने दिनों तक वो बस एक मायावी स्त्री की साधना कर रहा था जिसके पास सुंदर बदन के अलावा कुछ नहीं है। ये बात सुनकर यक्षिणी क्रोधित हो जाती है और वो भी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, भक्षानर, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अगर मेरी शक्तियां मेरे शरीर से चली गईं तो मेरी मृत्यु तो होगी ही, साथ में वो शक्तियां तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकती हैं। भक्षानर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी शक्तियां मेरी मौत का कारण बन सकती हैं, पर कैसे? यक्षिणी भक्षानर को समझाते हुए कहती है, वो इसलिए भक्षानर क्योंकि तुम एक दैत्य हो। तुमने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, कई इंसानों और देवताओं का नरसंहार किया है। अगर मैंने अपनी दैवीय शक्तियां तुम्हें दे दी तो तुम्हारा शरीर दैवीय शक्ति का तेज सह नहीं पाएगा और वो किसी ज्वालामुखी की तरफ फट जाएगा। तुम्हारी उसी क्षण मौत हो जाएगी। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर के हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। उसे अपनी मौत का खौफ सताने लग जाता है। यक्षिणी आगे कहना जारी रखती है, कभी भी एक दैत्य के शरीर में दैवीय शक्तियां नहीं रह सकती हैं भक्षानर। भक्षानर को लगने लगता है कि यक्षिणी उससे झूठ बोल रही है ताकि वो अपनी मनोकामना बदल दे। भक्षानर अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ छल कर रही हो ना यक्षिणी? मुझे अच्छे से ज्ञात है तुम देवी देवताओं की आदत होती है हमारे साथ छल करना। इससे पहले भी देवताओं ने छल किया था और सारा अमृत वो स्वयं पी गए थे। तुम भी तो उन्हीं देवी देवताओं की श्रेणी में आती हो। तुम अपनी शक्तियां देने से इसलिए मना कर रही हो ना, ताकि इस ब्रह्मांड में मेरा राज ना हो जाए। यक्षिणी भक्षानर की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं भक्षानर, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरी शक्तियों के बिना मेरी मृत्यु तो होगी ही, साथ में तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। भक्षानर फिर गुस्से के साथ कहता है, अगर मेरी मृत्यु होती है तो होने दो यक्षिणी, पर मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्तियां चाहिए। यक्षिणी नर्म लहजे के साथ कहती है, पर यक्षिणी अपने साधक को मरते हुए नहीं देख सकती। वो नहीं चाहती कि जिस साधक ने इतनी लगन से इतने दिनों तक उसकी साधना करी, उसकी उसी की वजह से मृत्यु हो जाए। भक्षानर अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहता है, अगर तुम अपने साधक की मौत नहीं चाहती तो इस समस्या का समाधान ढूंढो यक्षिणी। मुझे पता है तुम देवी देवताओं के पास हर समस्या का समाधान होता है, तो इस समस्या का समाधान भी जरूर होगा। ढूंढो यक्षिणी, इस समस्या का समाधान ढूंढो। इतना कहकर भक्षानर जोर जोर से हंसने लग जाता है।
यक्षिणी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। उसे किसी भी हालत में भक्षानर की मनोकामना पूरी करनी थी, वरना भक्षानर की मनोकामना पूरी ना करना यक्षिणियों के लिए अपमान की बात होती। यक्षिणी अपनी आंखें खोलती है और एक लंबी आह भरते हुए कहती है, इसका एक उपाय है भक्षानर। भक्षानर हड़बड़ाहट के साथ खुश होते हुए बोल पड़ता है, बोलो यक्षिणी, क्या उपाय है? मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। यक्षिणी भक्षानर को आगाह करते हुए कहती है, सोच लो भक्षानर, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। भक्षानर झट से बोल पड़ता है, ब्रह्मांड पर राज करने के लिए मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यक्षिणी, बस तुम बोलो मुझे क्या करना है। यक्षिणी धीरे धीरे कहती है, तुम्हें मेरी देह के साथ मिलना होगा भक्षानर, उसमें समाहित होना पड़ेगा। हमें दो जिस्मों से एक जिस्म बनना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे शरीर के अंदर भी दैवीय गुण आ जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें मेरी शक्तियां दे सकती हूँ। फिर तुम्हारा शरीर मेरी शक्तियों का तेज आसानी से सह लेगा और वो नष्ट नहीं होगा। भक्षानर समझ गया था कि समागम का मतलब था संभोग। यक्षिणी की शक्तियां पाने के लिए उसे यक्षिणी के साथ संभोग करना पड़ेगा। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर मन ही मन खुश होने लगा था। यक्षिणी ने तो खुद उसके मन की बात छीन ली थी। उसकी शक्तियां पाने के बाद वो खुद यक्षिणी के साथ संभोग करने वाला था, पर अब उसे शक्तियां पाने से पहले यक्षिणी के साथ संभोग करना था। यक्षिणी नर्म लहजे के साथ कहती है, ये जानते हुए भी कि तुम्हें अपनी शक्तियां देने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यक्षिणी कभी अपने लिए नहीं जीती है, वो जीती है अपने साधकों के लिए। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है, फिर आंखें खोलकर बोलती है, बोलो भक्षानर, क्या तुम मेरी शक्तियां पाने के लिए मेरे साथ संभोग करने के लिए तैयार हो? भक्षानर खुश होते हुए कहता है, मैं तो कब से बेताब हूँ यक्षिणी तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए। वो कोई मूर्ख ही होगा जो तुम जैसी सुंदरी के साथ संभोग नहीं करना चाहेगा। यक्षिणी भक्षानर के नजदीक जाते हुए कहती है, सोच लो भक्षानर, क्या तुम सच में मेरे साथ संभोग करना चाहते हो? भक्षानर भी यक्षिणी के करीब जाते हुए कहता है, इसमें सोचना क्या है यक्षिणी, मैं तो कितनी रातों से तुम्हारे साथ संभोग करने के स्वप्न देख रहा हूँ। आज मेरा स्वप्न पूरा होने वाला है। यक्षिणी भक्षानर के सीने को छूते हुए कहती है, इसमें किसी को कुछ आपत्ति तो नहीं होगी ना भक्षानर? जैसे ही यक्षिणी भक्षानर के सीने को छूती है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। एक कपकपी सी महसूस करने लग जाता है। भक्षानर के दिल की धड़कनें जोरों से चलने लगती है। भक्षानर अपने दिल को काबू करते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, इसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भक्षानर अपनी मर्जी का मालिक है, वो जिसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। इतना कहकर भक्षानर भी यक्षिणी के बदन को छूने लग जाता है। यक्षिणी का बदन फूलों की तरह मुलायम था। भक्षानर के छूने से यक्षिणी के बदन में भी एक कंपकपी सी उत्पन्न हो गई थी। यक्षिणी भक्षानर को गले लगाते हुए उसके कान में कहती है, भक्षानर, तुम्हें मेरे साथ तब तक संभोग करना पड़ेगा जब तक तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर देते, और कामेश्वरी यक्षिणी को संतुष्ट करना आसान नहीं है। भक्षानर भी यक्षिणी को अपने सीने से सटाते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम जानती नहीं हो भक्षानर क्या चीज है। उसने अच्छी अच्छी स्त्रियों को संतुष्ट कर दिया है और आज वो एक यक्षिणी को संतुष्ट करेगा। इतना कहकर भक्षानर यक्षिणी को अपनी बाहों में जकड़ने लग जाता है। जैसे ही वो उसे अपनी बाहों में जकड़ता है, यक्षिणी के वस्त्र अपने आप उसके बदन पर से गायब हो जाते हैं। भक्षानर और यक्षिणी अब दोनों ही नग्न अवस्था में थे। दोनों एक दूसरे के शरीर में समाहित हो चुके थे। दोनों ही निशाचली रात्रि में कृष्णोई नदी के पास संभोग कर रहे थे। संभोग करते हुए वो दोनों इतना खो गए थे कि दोनों को इस बात का आभास ही नहीं था कि दोनों एक ऐसा रिश्ता बनाने वाले थे जो प्रकृति के विरुद्ध था। यक्षिणी को संतुष्ट करने के लिए भक्षानर ने अपने पूरे बदन की जान लगा दी थी, पर यक्षिणी अभी तक संतुष्ट नहीं हुई थी। यक्षिणी रेत पर लेटी हुई थी और भक्षानर उसके बदन के ऊपर था। कई घंटों से लगातार संभोग करते करते भक्षानर के माथे पर पसीना आने लगा था। यक्षिणी उस पसीनों को पोंछते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, क्या हुआ भक्षानर, तुम थक गए क्या? भक्षानर अपने बदन की पूरी ताकत लगाते हुए कहता है, भक्षानर इतनी जल्दी थकने वाला नहीं है यक्षिणी। इतना कहकर भक्षानर अपने बदन में और फुर्ती लाता है और फिर से पूरी ताकत के साथ यक्षिणी के साथ संभोग करने लग जाता है। यक्षिणी अपने हाथ भक्षानर की पीठ पर फेरते हुए कहती है, तुम्हें मेरी शक्तियां तभी मिलेंगी भक्षानर जब मैं संतुष्ट होंगी। भक्षानर एक लंबी आह भरते हुए कहता है, भक्षानर आज तुम्हें संतुष्ट करके ही दम लेगा। यक्षिणी, आज तुम पृथ्वी लोक से खुश होकर ही जाओगी। भक्षानर की आंखों में एक आग थी, इस ब्रह्मांड पर राज करने की आग। और जब आपके अंदर किसी को पाने की आग होती है, तब आप अपनी थकान, अपनी प्यास, अपना देह सब कुछ भूल जाते हैं। और भक्षानर भी इस वक्त यक्षिणी की शक्तियां पाने के लिए सब कुछ भूल चुका था।
उसने यक्षिणी को संतुष्ट करने के लिए अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी। जैसे जैसे वो दोनों संभोग करते जा रहे थे, यक्षिणी भक्षानिर से खुश होते जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो पल आने वाला था जब यक्षिणी भक्षानिर से संतुष्ट होने वाली थी। भक्षानिर को यक्षिणी के चेहरे पर थकान दिखने लग गई थी। उसे उसकी वो सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी थी जो उसने भक्षानिर से छुपा कर रखी थी। भक्षानिर भी अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंच गया था। यक्षिणी ने अपनी पूरी ताकत के साथ भक्षानिर को अपने वक्ष से सटा लिया था। वो लंबी लंबी आहें भरने लग गई थी। यक्षिणी भक्षानिर से संतुष्ट होने ही वाली थी कि तभी सदियों से